नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। चलिए आज बात करते हैं बिहार की, एक ऐसी जमीन जहां क्रांतियां भी जन्मी और कमाल के रिकॉर्ड्स भी बने। एक ऐसी जगह जिसका इतिहास जितना शानदार है ना, उतना ही आज का दौर नए नए आइडियाज से भरा हुआ है। ये सवाल सिर्फ एक राज्य का नहीं है, ये तो पूरे भारत की कहानी से जुड़ा है। बिहार, जो इंडियन हिस्ट्री का एक कह सकते हैं धधकता हुआ चैप्टर है। तो चलिए जरा इसके पन्नों को पलट कर देखते हैं। तो सफर की शुरुआत करते हैं आज़ादी के ठीक बाद के बिहार से। वो दौर था जब ये राज्य अपनी एक नई राजनीतिक किस्मत लिख रहा था। देखिए, 1950 में बिहार एक राज्य तो बन गया, लेकिन यहाँ का पॉलिटिकल सफर कभी शांत नहीं रहा। 1967 में पहली बार कांग्रेस की सरकार यहाँ हिली। फिर आया 1974, जब एक छात्र आंदोलन ने संपूर्ण क्रांति की ऐसी आग जलाई जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। और फिर साल 2000 में जब झारखंड बना तो बिहार का नक्शा ही बदल गया। पर बिहार की असली ताकत सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है, बल्कि इसकी जमीन पर हुए सामाजिक बदलावों में है। ये वो धरती है जहां से उठी आवाजों ने पूरे देश की सोच को एक नई दिशा दी। जरा सोचिए, देश को आज़ादी मिले कुछ ही साल हुए थे और बिहार ने जमींदारी सिस्टम को खत्म करने वाला कानून पास कर दिया। ये सदियों से चली आ रही उस व्यवस्था पर एक बहुत बड़ी चोट थी और लैंड रिफॉर्म की तरफ भारत के शुरुआती और सबसे बड़े कदमों में से एक था। और फिर साल 1974 और वो नारा, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण की एक आवाज पर ये चिंगारी बिहार के छात्रों से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे देश में ऐसी फैली कि इसने भारतीय राजनीति का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, राजनीति और क्रांति से हटकर बिहार की एक और भी पहचान है जिसके बारे में शायद उतनी बात नहीं होती, और वो पहचान है पहला होने की। चलिए देखते हैं कैसे बिहार ने कई मामलों में देश को रास्ता दिखाया है। जैसे कि खेती को ही ले लीजिए। बिहार देश का पहला राज्य था जिसने किसानों के लिए एक प्रॉपर एग्रीकल्चरल रोड मैप तैयार किया। खेती को एक नया विजन देने की ये एक बहुत बड़ी पहल थी। और सिर्फ यही नहीं, इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी लाने के मामले में भी बिहार आगे रहा। ये पहला ऐसा राज्य बना जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह अपना अलग इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करना शुरू किया। अब जरा आसमान की तरफ देखिए। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट्स में से एक भावना कंठ इसी मिट्टी की बेटी हैं। ये सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि लाखों लड़कियों के लिए हिम्मत और प्रेरणा है। और भविष्य की ऊर्जा, उसमें भी बिहार पीछे नहीं रहा। जहानाबाद का धरनई गांव भारत का पहला ऐसा गांव बना जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर चलता है। सस्टेनेबल फ्यूचर की एक जीती जागी मिसाल। और ये लिस्ट तो और भी लंबी है। गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी में भी बिहार ने कमाल किया है। चाहे अपनी सभी जेलों को डिजिटाइज करना हो, या फिर डिजास्टर से निपटने के लिए 15 साल का लंबा चौड़ा प्लान बनाना हो, या दुनिया का सबसे लंबा फ्री वाईफाई जोन बनाना हो, बिहार ने हमेशा कुछ हटकर और कुछ नया करके दिखाया है। पर ये कीर्तिमान और रिकॉर्ड्स तो सिर्फ एक हिस्सा हैं। बिहार की असली आत्मा तो इसकी संस्कृति और ज्ञान की विरासत में बसती है। एक ऐसी विरासत जो सदियों पुरानी है। जानते हैं, शब्दों की ताकत को बिहार ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। 1875 में जब द बिहार हेरल्ड शुरू हुआ तो वो सिर्फ एक अखबार नहीं था, वो एक नई आवाज़ थी। और 1930 आते आते द सर्चलाइट के साथ ये आवाज़ रोज गूंजने लगी। और बात सिर्फ नीतियों की नहीं है, बिहार ने तो देश को राष्ट्र निर्माता दिए हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सादगी से लेकर लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार की दमदार आवाज तक बिहार की प्रतिभा ने हमेशा देश को लीड किया है। इस मिट्टी में साहित्य और अध्यात्म दोनों की खुशबू है। ये महाकवि विद्यापति की कविताओं की जमीन है, ये राष्ट्रकवि दिनकर की आग उगलती कलम की जमीन है, और हाँ, ये सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की जन्मभूमि भी है। और ये जो समृद्धि है ना, वो सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बिहार की प्रकृति में भी झलकती है। यहाँ का राज्य पशु गौर हो, प्यारी सी गौरैया हो, या फिर पवित्र पीपल का पेड़, ये सब इस धरती की अपनी कहानी कहते हैं। तो इतना शानदार इतिहास तो है ही, पर आज का बिहार क्या कर रहा है, वो भविष्य की तरफ कैसे देख रहा है? चलिए इस नए अध्याय पर एक नज़र डालते हैं।
देखिए, एक आधुनिक बिहार की नींव कैसे रखी जा रही है। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए 2007 में ग्लोबल मीट का आयोजन हो, अपनी पहचान का जश्न मनाने के लिए 2010 से बिहार दिवस की शुरुआत हो, या फिर टूरिज्म को नया रूप देने के लिए राजगीर में जू सफारी। ये सभी कदम एक बदलते, बढ़ते और कॉन्फिडेंस से भरे बिहार की तस्वीर दिखाते हैं। तो दुनिया के पहले गणतंत्र वैशाली की जमीन से लेकर आज के डिजिटल युग तक बिहार की कहानी असल में लचीलेपन और खुद को नया करने की कहानी है। ये बार बार गिर कर उठने और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़े होने की कहानी है। हमने बिहार के इतिहास के कुछ पन्ने तो पलट लिए, पर एक सवाल अब भी है। इतने शानदार इतिहास वाला ये राज्य भविष्य में कौन सी नई क्रांति लिखेगा? इसका अगला बड़ा कीर्तिमान क्या होगा? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।